सोचो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज है, इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकती। ये है ब्लैक होल। ये स्पेस टाइम का एक ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटी का राज चलता है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में ब्लैक होल्स बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। ये बड़े बड़े तारों के अवशेष हैं जो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दब गए हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर जो पास आने वाली हर चीज को अंदर खींच लेते हैं। ये रहस्यमय चीजें वैज्ञानिकों और स्टारगेजर्स दोनों को हैरान करती रहती हैं। इनके अजीब गुण हमारी फिजिक्स की समझ को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम माहौल की एक झलक दिखाते हैं। तारे जलती हुई गैस के विशाल गोले होते हैं। ये अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पाते हैं। ये फ्यूजन प्रक्रिया बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करती है, जिससे बाहर की ओर दबाव बनता है। यह दबाव तारे की अपनी ग्रेविटी के अंदर की ओर खिंचाव का मुकाबला करता है। लेकिन तारों की भी एक उम्र होती है। जब एक बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो फ्यूजन से बाहर की ओर का दबाव बंद हो जाता है। ग्रेविटी हावी हो जाती है, जिससे तारे का कोर तेजी से ढह जाता है। इस ढहने से एक सुपरनोवा बनता है, एक शानदार विस्फोट जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। जो बचता है वो है एक बहुत ही कंप्रेस्ड कोर, अनंत घनत्व वाला और एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाला एक ब्लैक होल का जन्म होता है। एक ब्लैक होल सिर्फ एक खाली जगह नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, हर एक की अपनी खासियत होती है, जैसे कि इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और एर्गोस्फीयर। इवेंट होराइजन, अंतरिक्ष में एक सीमा की कल्पना करो। यह वह बिंदु है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर लेते हैं तो कोई वापसी नहीं होती। यह एक तरह का नो रिटर्न पॉइंट है। वापसी न होने के इस पॉइंट को इवेंट होराइजन कहते हैं। यह ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा है। यह ब्लैक होल के चारों ओर एक तरफा झिल्ली की तरह है। यह झिल्ली किसी भी वस्तु को अंदर जाने देती है, लेकिन बाहर नहीं आने देती। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के बिल्कुल बीच में सिंगुलैरिटी होती है। यह वह स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। यह अनंत घनत्व का एक बिंदु है। यहां पर पदार्थ अत्यधिक संकुचित हो जाता है। यहां ढह चुके तारे का सारा पदार्थ केंद्रित होता है। यह पदार्थ अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के कारण सिंगुलैरिटी में समा जाता है। फिजिक्स की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर खत्म हो जाती है। यहां पर हमारे सभी भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं। एर्गोस्फीयर, कुछ ब्लैक होल तेजी से घूमते हैं। यह घुमाव उनके चारों ओर स्पेस टाइम को घसीटता है। यह घुमाव उनके चारों ओर स्पेस टाइम को घसीटता है, जिससे एर्गोस्फीयर नामक एक क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र इवेंट होराइजन के बाहर होता है। यह क्षेत्र इवेंट होराइजन के बाहर होता है। यहां की वस्तुएं ब्लैक होल के घूमने की दिशा में ही चलने को मजबूर होती है। यहां की वस्तुएं ब्लैक होल के घूमने की दिशा में ही चलने को मजबूर होती है। यह क्षेत्र ब्लैक होल के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इन चीजों को समझने से हमें इन खगोलीय पिंडों की जटिल कार्यप्रणाली को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक होल की संरचना और कार्यप्रणाली को जानने से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकते हैं। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। इन्हें उनके द्रव्यमान और बनने के तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्टेलर ब्लैक होल्स, ये सबसे आम प्रकार हैं। ये बड़े तारों के ढहने से बनते हैं। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना से लेकर 10 गुना तक हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, ये असली दानव हैं, जो ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्र में छिपे होते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी समेत। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स, इन्हें स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच की मिसिंग लिंक माना जाता है। इनका द्रव्यमान दोनों के बीच में कहीं होता है। मिनिएचर ब्लैक होल्स, ये काल्पनिक ब्लैक होल हैं जो बहुत छोटे होते हैं, शायद सूक्ष्म भी। माना जाता है कि ये बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में बने थे। हर प्रकार गैलेक्सीज और पूरे ब्रह्मांड के विकास में एक खास भूमिका निभाता है। सेक्शन 5, अदृश्य को देखना। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स का अध्ययन कैसे करते हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है।
आप सीधे तौर पर ब्लैक होल को नहीं देख सकते। यह इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल से कोई भी प्रकाश नहीं निकलता जिससे वे अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी प्रकाश इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी निगल जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास अप्रत्यक्ष रूप से उनका पता लगाने और उनका अध्ययन करने के चालाक तरीके हैं। वे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि ब्लैक होल्स के अस्तित्व और उनके गुणों का पता लगाया जा सके। आसपास की वस्तुओं पर उनके प्रभावों का अवलोकन करना। वैज्ञानिक उन तारों और गैस के बादलों का अध्ययन करते हैं जो ब्लैक होल्स के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आते हैं। ब्लैक होल्स का अपने आसपास के वातावरण पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह पास के तारों और गैस के बादलों को अपनी ओर खींचता है। खगोलविद संदिग्ध ब्लैक होल के पास तारों और गैस के बादलों की गति का निरीक्षण करते हैं। वे इन वस्तुओं की गति और उनके कक्षीय पैटर्न का बारीकी से अध्ययन करते हैं। उनके कक्षीय पैटर्न का अध्ययन करके वे ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और यहां तक कि उसके द्रव्यमान का भी अनुमान लगा सकते हैं। यह जानकारी उन्हें ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाना। ब्लैक होल्स के पास के पदार्थ जब अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म हो जाते हैं तो वे एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म हो जाता है। यह गर्म पदार्थ एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिसे वैज्ञानिक टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। यह ज्यादा गर्म पदार्थ एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिसका टेलीस्कोप पता लगा सकते हैं। इन एक्सरे उत्सर्जनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के गुणों और उनके व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन उत्सर्जनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के गुणों और उसके खाने की आदतों के बारे में जान सकते हैं। यह अध्ययन उन्हें ब्लैक होल्स के विकास और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। सेक्शन 6, गुरुत्वाकर्षण प्रकाश स्तंभ, एक्रीशन डिस्क की कहानी। जब पदार्थ ब्लैक होल की ओर गिरता है तो वह सीधे अंदर नहीं जाता है। यह ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बनाता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। इसे नाले के चारों ओर घूमते पानी की तरह समझे। जैसे ही एक्रीशन डिस्क में पदार्थ अंदर की ओर घूमता है, घर्षण इसे लाखों डिग्री तक गर्म करता है, जिससे यह तेजी से चमकता है। यह चमकती हुई एक्रीशन डिस्क एक बीकन की तरह काम करती है, जिससे हम अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैक होल की उपस्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं। सेक्शन 7, रसातल से गूंज ब्लैक होल्स का संगीत सुनना। ब्लैक होल खामोश दानव नहीं है। जब वे अन्य विशाल वस्तुओं से टकराते हैं या विलीन हो जाते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगें, स्पेस टाइम के ताने बाने में तरंगें उत्सर्जित करते हैं। इन तरंगों की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सीधे पता लगाकर इतिहास रचा, जिससे आइंस्टीन की भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई। ये तरंगें उन ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी रखती हैं जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया, उनके गुणों और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 8, ब्लैक होल और टाइम वॉर्प, अंतरिक्ष और समय के रहस्यों को उजागर करना। ब्लैक होल न केवल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर है, बल्कि ब्रह्मांडीय टाइम वॉर्पर भी है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा होगा। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर समय की तुलना में समय काफी धीमा हो जाएगा, जबकि हम इस समय के फैलाव का अनुभव करने के लिए खुद ब्लैक होल के करीब यात्रा नहीं कर सकते। इस अवधारणा को समझने से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। सेक्शन 9, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना, ब्लैक होल अनुसंधान का महत्व। ब्लैक होल का अध्ययन करना केवल इन विचित्र वस्तुओं के बारे में हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है। यह हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए एक खिड़की खोलता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं।
यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और कैसे काम करता है। भौतिकी की सीमाओं का परीक्षण, ब्लैक होल हमें उन चरम स्थितियों का अध्ययन करने का अवसर देते हैं जो अन्यथा असंभव हैं। ब्लैक होल भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ, विशेष रूप से आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक चरम वातावरण प्रदान करते हैं। यह हमें यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या हमारे सिद्धांत वास्तव में चरम स्थितियों में सही है। आकाशगंगाओं के विकास का अनावरण, ब्लैक होल के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती और विकसित होती हैं। माना जाता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो तारों के विकास और पदार्थ के वितरण को प्रभावित करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ कैसे व्यवस्थित होता है। गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति की खोज, ब्लैक होल विलय और उनके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करती हैं। ब्लैक होल विलय और उनके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करती हैं, जो ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों में से एक है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और यह ब्रह्मांड को कैसे आकार देता है। इन वस्तुओं का अध्ययन जारी रखकर हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में रहस्यों को उजागर करते हैं। यह शोध हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में होते हैं। हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में रहस्यों को उजागर करते हैं। यह शोध हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं और हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है।